भाइयों को राम राम। मैं विजय तिया के अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं हम। भाई, जो शामली गोरखपुर वाला एक्सप्रेस वे है जो हमारे गाँव में को निकल रहा है, इसका जो नुकसान है, नुकसान की बात तो पहले वीडियो हमने कई सारी बना ली और उसकी हम जो बात है मेन वो बताऊंगे। एक कॉलम तो ये लग गया भाई, देखो ये चेक हो गया है हमारा, इनका भाई हर का, ये हमारे चाचा जी हर का, ये भतीजा खड़ा है मेरे साथ ही। भाई पहले वो बात करूँगा। भाई कप्तान भाई थोड़ा सा अपने नमस्कार भाई। लाला हमारा भतीजा भाई। कप्तान बता भाई। जो हमारा चकता जी पूरा का पूरा, इसमें अब हाईवे निकलने के कारण दो तरह की धरती थी हमारे पास यहाँ। एक तो गड्ढे की, एक रेते की। गड्ढे का मतलब जो बढ़िया धरती है जिसमें हम गन्ना कर सकते हैं। गन्ना करते हैं, सही बात है। जो पेड़ देखो आप, ये 3-3.5 साल के पेड़ हम। हाँ, तो 3.5 साल के पेड़ भाई देखो तुम कितने बेहतरीन, 28 इंची 30 इंची पेड़ हो रहे सारे, देखो तुम कितने बेहतरीन है। ये बढ़िया वाली गड्ढे की धरती थी, गड्ढे की धरती सरी। इसमें रेते का जंगल था वो हमारा उधर बच गया जी, ऊपर की तरफ, कुछ नीचे बच गया। अच्छा, इस तरफ भी बच गया जी, पूरा का पूरा चक खराब हो गया। ट्वेल देखो, ट्वेल लगा रखी चक के ऊपर। अब मामला ऐसा होगा, आधी जमीन इधर बच गई, आधी उधर बच गई। हाँ, इधर पानी का इंतजाम करो तो दूसरी साइड पानी नहीं जाता। हाँ, रहने जाने की दिक्कत होगी। मैं उधर कहाँ से आ जा, इधर कहाँ से आ जा। अच्छा, मेन चीज ये होगी। अच्छा, दूसरा भाई ये केंद्रीय विद्यालय होगा भाई, ये दिखा दो। देखो सबसे बड़ी बात यार, लोकेशन देखो तुम, ये खाईखेड़ी का केंद्रीय विद्यालय भाई, 40-45 बीघे में कोई हो, और कितने काम की लोकेशन है। आबादी में धरा है सारा चेक भाई, ये चेक जो है आबादी में है। अच्छा, आबादी की वजह से इसमें कलू करने खाने का सिस्टम भी बना सकता है आदमी भाई कुछ। इसमें बहुत बड़ा नुकसान है जी हमें। आबादी के कारण हम अपना कुछ भी काम जोड़ सकते हैं यहाँ। सही बात। बच्चों का हॉस्टल बना लो, बिल्कुल, रहने के बिल्कुल, लिए बना लो, कुछ और रेंट पे चढ़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया अपना खुद का कारोबार हो जाता है यहाँ। पर अब काम ऐसा होगा, ना तुम खेती के ही रहे और ना कुछ काम जोड़ने के ही रहे। सही बात है दोनों। हाँ, एक चीज और है जी, हमारे यहाँ जमीन का रेट बहुत ही डाउन है। बिल्कुल। हाँ सर, जिस रेट हमारी जमीन जागी, उस रेट हमें दोबारा जमीन मिल नहीं पाने की। भाई रेट की बात भी अगर करी जाए, हमारे इनका जो सर्किल रेट है, ये बहलोलपुर का एरिया है। बहलोलपुर में जो काली सड़क है उस पर रेट तो है 60 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर, यानी 15 चौका 60, 4 लाख रुपए बीघा। और जो अंदर का एरिया जैसे चक्रोड का एरिया यहाँ, तो यहाँ जो सर्किल रेट हमारा वो 50 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। इस हिसाब से 15 से 45 तीन कुछ का रेट पड़ा है। अगर सरकार 4 गुना भी दे रही जैसे बता रहे लोग, तो 12 के या 11-12 के रेट बैठा हमारे, 12-12.5 के। इसलिए रो रहे हम। कुछ मेरे भाई कमेंट कर रहे थे भी पीछे, भाई जमीन इतनी महंगी जा रही, करोड़ों आ जाएंगे और लाखों आ जाएंगे। हमें पता है यहाँ कुछ नहीं आने का। यहाँ से आगे एरिया कप्तान क्या रेट जमीन गई थी भाई? हमारे यहाँ थोड़ी पास ही नहर पड़ जी। हाँ, नहर के पास 25 लाख रुपए बीघा जमीन जा चुकी। 25 लाख रुपए की कम से कम 100 बना हुए हैं यहाँ से वहां तक। ना हाईवे का भी हाईवे आया नहीं उधर, जब 25 लाख रुपए के आम रेट है। अगर जमीन बेचने वाली बात आई जाए, चलो हम तो कह रहे जमीन तो बेचने की चीज है नहीं, जमीन से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर बेचने वाली बात भी है, वो जैसे रेट की बात चल रही, तो 20 लाख रुपए के 25 लाख रुपए के रेट खुले हैं। और सरकार रेट क्या देगी, वो भी किस्तों में देगी, फिर 12-13 लाख रुपए मिल रहे हैं यहाँ। जबकि अगर हम इसे खुली बेचे ही, नहर के पास 25 लाख रुपए बीघा का रेट हो चुका जी, हो चुका। सही तो उससे कुछ बढ़कर ही जहाँ हमारी तो हमें देगा लाभ। और एक चीज और है जी, अब हमारे यहाँ जमीन करने खाने की हुई थी। हाँ, हमारे बुड्ढों ने 2 पीढ़ी निकाल दी यहीं अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सारे उपजाऊ एरिया। करने हाँ में। हाँ हाँ, सही इसमें मिट्टी उठाई, घुड़ते हैं ऊंचे हाँ, ऊंचे। गुड़ते, सही बात है। मिट्टी उठाई ने उपजाऊ करा, पानी का साधन करा जी, ट्वेल लगवाई। बिल्कुल अब नीचे तक पानी जाता है यहाँ हमारा। सही बात है। और अब ये निकलने की वजह से जमीन सारी जो हमारी कामयाब जमीन थी बढ़िया, बिल्कुल, वो इसमें जारी जो खराब थी वो दोनों साइड रहेगी। भाई मेन चीज ये है जो कप्तान भाई का हमारा कहना है। हमारे यहाँ ये पहले जो हो, ये गुड़ का एरिया था सारा, तो बड़ों ने जो हो पिछले 30 साल से 20 साल से 40 साल से मेहनत कर करके ट्रोलियों से उठवा के, बुग्गियों से उठवा के, पता नहीं कैसे कैसे जंगल ये कामयाब करे। और इन कामयाब जंगलों में भी 2 तरीके के जंगल बन गए। एक तो बालू वाला, मोटे वाला, उसमें जैसे बाजरे का घास का सिस्टम हो गया। और ये गड्ढे के नंबर है, गड्ढे के नंबर उन्हें बोला जाए जो उपजाऊ मिट्टी है, जो बहुत बढ़िया मिट्टी है। जौन सा ये एरिया हमारा चल रहा है, ये सारा इसमें। अच्छा, इसका जो टर्न है हाईवे का, वहाँ दिखाओ बड़े भाई, वो सामने टर्न देखो, जैसा ही सीधा आ रहा है ना वहाँ से, जैसे ये वहाँ से आ रहा है ना सीधा से, तो वहाँ पे पिलर लग गया, देखो बड़े भाई से जूम करके दिखाओ। और यहाँ पे आगे ऐसे टर्न ले गए हो, तो सारे चक में कोई निकल गए, मान लो आप बात। यहाँ पे आगे सारे चक में कोई निकल गया, तो इसमें कुछ एरिया जमीन तो बच गई उधर, और कुछ एरिया जमीन बच गई उधर, और कुछ एरिया जमीन बच गई उधर। तो बताओ आदमी कहाँ से था होगा, क्या करेगा? 40 बीघे का चक्का पूरे की समाप्ति होगी यहीं पे ही। अगर मैंने बात करी भी जाने की जमीन, तो मैंने 19 बीघे जमीन तो चली गई हमारी इस मकान अपनी हाईवे में, और 20-21 बीघे जो धरती बची हुई वो भी 3-4 पार्टों में बच गई, जो इस चक की कंडीशन है। अच्छा, 12 उस तरफ खड़ी रहेगी और खेत इधर रहे नहीं। खेत के या तो उस तरफ के हैं, या उस तरफ पानी आओ तो कहाँ से आओ, रास्ता आओ तो कहाँ से आओ। तो भाई दिक्कत यहाँ हाईवे भी अगर आ है, तो फिर देख तो रोड की सेटिंग बनानी पड़ेगी ना सब खेतों में, क्योंकि लोगों के राह लगे
जो चको मको आ रहे थे लोग, एक तो वो रड़ गया सिस्टम, और दूसरा अगर पैसे की बात करी जाए तो 30 लाख रुपए से कम भाई कुछ नहीं है। ना जी। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात है, लोगों से हम बात कर रहे हैं। जब भी ना हाईवे के यहाँ 25 जा चुकी तो हाईवे में कम से कम इतनी तो हमें मिलनी चाहिए जो हम इस रेट में दोबारा यहाँ ले लें जमीन अपनी, यह कुछ खरीद सका। यह समझ जिस रेट में हमारी जमीन जा रही है उस रेट में हमें दोबारा जमीन मिलने की नहीं ना चाहिए। मिलने की, बिल्कुल बिल्कुल कोई देने को तैयार नहीं है ना। देने के सही बात है। अच्छा, कुछ लोग जैसे बात कर रहे थे भाई मैसेज में, भाई देश के विकास की बात है, देश के विकास में तो हम सबसे आगे हैं भाई, देश के विकास को मना नहीं कर रहे, लेकिन देश का विकास किसी के पेट पे होगा ना जा। नहीं, हम आप थोड़ा समाधान दे दो जी बस, जो हमारी उधर जमीन बच रही है उसमें हम पानी कैसा जहाँ, रास्ता कहाँ जहाँ, हम कहाँ जहाँ, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी बात ये है बस हमारी। सही ये बात। तो जो जाली चलो जाइली, हाँ सही हमारी दोनों साइड बच गई, इसका समाधान करवाओ। या रास्ता में इधर भी दिया जाए उधर भी दिया जाए जी, और पानी की व्यवस्था करिए। पानी की व्यवस्था करी जा। अच्छा, रेट की व्यवस्था तो फिर सिद्धि दोनों भाई ने बताई थी, जब नहर के नीचे के रेट 25 लाख रुपए के, तो 30 लाख रुपए से कम तो रेट कहीं भी नहीं। 3.5 साल के पेड़ हैं, उनकी कंडीशन देखो क्या बन रही है यहाँ पर। तो मेन चीज यही है भाई, जो मेन बतानी है हमें तो। अच्छा, रोना रोना ही है भाई किसान का, तो किसान और क्या करेगा ना, तो बताओ अपनी समस्या तो बताओगा। और किसानों की समस्या सबसे बड़ी बात यही हो रही है, एक तो भाई यहाँ रेट नहीं मिल रही, दूसरा रास्तों की समस्या बहुत बड़ी आ गई, पानी की दिक्कत आ गई। तो इन चीजों को जो ध्यान में रखकर सरकार जब आगे कोई डिसीजन ले, हमारा कहना तो मेन चीज यह है, क्योंकि चेक सारे काम के। दूसरा, आबादी का एरिया आ गया ये भाई, जब हमारे केंद्रीय विद्यालय के दीवार टच होगी सारे चेक से, तो ये दिखाओ भाई तुम जूम करके, तो इस आबादी का रेट मिलना चाहिए आने वाले टाइम में जो भी मिलेगा। ये है मेन बात भाई। तो सभी भाइयों को हमारा तो यही कहना है भाई, अपनी परेशानी तो बतानी पड़ेगी। तो कप्तान भाई यही है हमारा तो कहना मेन, बिल्कुल। तो बिल्कुल भाई, सभी भाइयों को राम राम।